ओह गॉड, मुझे तो लगा ही मेरी माँ है, लेकिन मैं तो भूल गई कि अब मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ। स्वाति जल्दी से उठकर नहाकर बाहर आती है तो उसकी सास गुस्से में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। माफ करना माँ जी, वो शादी की इतनी थकावट थी कि आंखें नहीं खुली। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जा और कुछ जाकर मीठा बना ले और साथ में बढ़िया पकवान भी बना ले, जैसे मटर पनीर, छोले, कोफ्ता, रायता, बूंदी, पूरी। बस माँ जी, बस मैं बना लूंगी। पता नहीं माँ जी ने मुझ जैसी कामचोर को इतना काम क्यों दे दिया। इसके बाद स्वाति उदास होकर रसोई में जाती है, जहाँ वो अपने बड़े से ससुराल की रसोई देखकर हैरान रह जाती है, जो कि पुराने जमाने की रसोई थी, जिसमें मसाले मिक्सी की जगह इमाम दस्ते में कूटे जाते थे। साथ ही गैस की जगह मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। हैं? खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सब क्या है? भाभी, ये हमारे आलीशान घर की कच्ची रसोई है, जिसकी रसोई चूल्हे की है, क्योंकि माँ को पुरानी तरह की रसोई का खाना पीना ही पसंद है। इसलिए आप सभी मसाले मिक्सी की जगह इस इमाम दस्ते में कूटेंगी, साथ ही खाना इस चूल्हे को जलाकर बनाएंगी। क्या? चूल्हे पर? हाँ, और आप इस घर में नहीं है, इसलिए आपको आज तो चूल्हा जलाकर बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद आपको ये सब खुद ही करना होगा। ननद चूल्हा जलाकर चली जाती है और स्वाति मसालों को उस बड़े से इमाम दस्ते में कूटकर उसका खाना बनाने लगती है। उस चूल्हे की रसोई पर खाना बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे वो सारा खाना खुद बनाती है। माँ ने सही कहा था, मेरे ससुराल में मेरी इतनी चलेगी नहीं, इतनी आलसी हूँ फिर भी इतना खाना बना रही हूँ। सच कहूँ तो आज तो मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। फिर खाना बनाते हुए वो काफी थक जाती है और जैसे तैसे सबको खाना परोसती है। खाना बनाकर उसे अपने ससुराल वालों से खूब तारीफ मिलती है। जैसे तैसे स्वाति को सारा दिन घर के कामकाज करने पड़ते और सबसे बुरा उसे तब लगता जब उसे खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं कहाँ आकर फंस गई? बहू, ओ बहू, लो फिर बुलावा आ गया। जी माँ जी। बहू जल्दी से इधर आ। अरे ये खाना ठंडा हो रहा है, तू रख कर गई, इतने में पड़ोसन कमला आ गई तो सारा खाना ठंडा हो गया। जा इसे फिर से गर्म करके ले आ। ये देखते ही उसे बड़ा गुस्सा आता है। ये लो, फिर से उस चूल्हे को फूंक मार मार कर जलाओ और इनका खाना गर्म करो। जैसे तैसे स्वाति फिर से चूल्हा जलाती और खाना गर्म करती है। कुछ देर बाद, माँ जी ये सब क्या है? बताओ भला, कौन इस जमाने में चूल्हे पर खाना बनवाता है? मैं बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे का खाना खाना ही पसंद है, समझी? ये सुनकर स्वाति बुरा सा मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से अपना आलसपन दिखाना शुरू कर देती है। ओफो स्वाति, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उन्हें तकिए के नीचे तय लगाकर रख दिया और मुझे दे रही हो। हाँ तो उससे भी प्रेस अच्छे से हो जाती है और बिजली बच जाती है, वो अलग। ये सुनकर पीयूष अपना माथा